माई सेल्फ निशी मैम एंड वेलकम टू माई क्लास। तो इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग जो हमारा है वो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है और अपनी लाइफ प्रोसेस को, इस न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो एसेंशियल फूड को लेता है। एसेंशियल फूड माने जस्ट लाइक एस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट एंड विटामिन्स वगैरह होते हैं। तो जो हमारा ह्यूमन बीइंग होता है वो किस तरह का न्यूट्रिशन करता है? होलोफिटिक न्यूट्रिशन होता है उसमें। और जब होलोफिटिक न्यूट्रिशन होता है तो आप स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है कि जैसे अमीबा में था होलोफिटिक न्यूट्रिशन हो रहा था, इसके पहले जब लाइफ प्रोसेस पढ़ा था तो बताया था कि होलोफिटिक न्यूट्रिशन जब होता है तो उसमें 5 स्टेप्स होती हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो जो हमारा इंजेशन होता है स्टूडेंट्स ह्यूमन बीइंग में, तो क्या होता है? तो जो हमारा इंजेशन होता है तो हमारा जो ह्यूमन बीइंग होता है वो फूड को कैप्चर करता है, लेता है फ्रॉम आउटर सोर्स। जब हमारे फूड को वो आउटर सोर्स से ले लेता है तो हमारे माउथ में जाता है। जो हमारा माउथ होता है वो बक्कल कैविटी कहलाता है। बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है वो आप डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो उनमें ये क्वेश्चन इसी नेम से आता है, एक्सप्लेन डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। मोस्टली बच्चे, लगभग मैं 3-4 साल से क्लास ले रही हूँ, मैंने ये पाया है कि जो बच्चे, अगर क्वेश्चन इसमें आता है एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, तो बच्चे क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जब आता है तो ये भी कर देते हैं, और अगर पूछा जाता है एक्सप्लेन डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग तो भी ये कर देते हैं, जबकि दोनों में डिफरेंस होता है। एक्सप्लेन अगर आ रहा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में तो सिस्टम मीन्स हो जाता है ग्रुप, और वो उस ग्रुप में हमारे ऑर्गन्स आएंगे, तो वो स्टूडेंट्स हम आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं डाइजेशन, यानी कि जो इसकी मैकेनिज्म हो रही है, जो डाइजेशन की मैकेनिज्म हो रही है, तो इस मैकेनिज्म, ये जो हमारी मैकेनिज्म है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले ये हमारा जो प्रोसेस इंजेशन है वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। माउथ में जैसे ही हमारा फूड इंटर करता है तो वहाँ पे मैस्टिकेटिंग होने लगता है, यानी कि च्यूइंग होता है। जब फूड हमारा मैस्टिकेट होता है तो उसमें जो मेनली हमारा ऑर्गन होता है जो पार्टिसिपेट करता है, वैसे उसमें टीथ हो गया, टंग हो गया, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब मैकेनिज्म की बात की जाती है तो यहाँ पे जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है हमारा सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जो होती है वो हमारी 3 पेयर होती है माउथ में, और इसमें से जो मेन एंजाइम सेक्रेट होता है वो होता है टाइलिन एंजाइम। स्टूडेंट, ये टाइलिन होता है, इसको पी से लिखते हैं लेकिन पी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, टाइलिन एंजाइम। ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है और स्टार्च होता है उसके कुछ पार्ट को माउथ में ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही फूड का इंजेक्शन होता है माउथ में जाता है विद द हेल्प ऑफ टाइलिन एंजाइम सेक्रेटेड फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड, एंड सैलिवरी ग्लैंड आर 3 पेयर। तो टाइलिन एंजाइम हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। जब वो स्टार्ट कर डाइजेशन हो रहा होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, टाइलिन एंजाइम की हेल्प से। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है डाइजेशन। डाइजेशन स्टार्ट होता है तो हमारे जब माउथ में मैस्टिकेशन हो गया, च्यूइंग हो गया, तो हमारे यहाँ थ्रोट के पास होती है एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ईसोफिगस। ये हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन का तो पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, बट डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ फूड को पास आउट करता है फ्रॉम माउथ टू द स्टमक और लीवर। तो डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारा स्टमक में। स्टमक में हमारा एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जैसे लाइक पेप्सिन एंजाइम हो गया, रेनिन एंजाइम हो गया, ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया। तो ये जितने हमारे एंजाइम्स होते हैं ये सभी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जब फूड का डाइजेशन होता है, हमारे माउथ में डाइजेशन हो चुका था कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का, अब बहुत सारे पार्ट जो फूड का बचा रह जाता है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। अब होता क्या है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विलाई बोलते हैं, वो विलाई जो होती है वो उस फूड को एब्जॉर्ब करता है, और जो फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है उसको हमारी सेल्स एब्जॉर्ब करती है और ब्लड में उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन में जो हमारा फूड होता है वो हमारा जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और जो डाइजेस्ट फूड हो चुका होता है, जो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसका एसिमिलेशन स्टार्ट हो जाता है। इस एसिमिलेशन में जो हमारा फूड होता है वो सिंपलर सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड में फॉर्म हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एंड नेक्स्ट इज इजेशन। इजेशन से जो हमारा अनवांटेड फूड होता है वो बॉडी से पास आउट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफिकेशन। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारा फूड बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तब तक के लिए आप लोग ये नोट कर लीजिए, और आपको जो क्वेरी हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।